हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूजीएससी 2024 में आपका कितने यूजीएससी रैंक पे आपको कौन सा बिहार का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अलॉट होगा। इससे पहले हमने परसेंटाइल के बेसिस पे बात किया था कि आपका जेईई मेंस में कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, लेकिन परसेंटाइल के बेसिस पे जो रैंक का वेरिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इस वीडियो में हम रैंक के अकॉर्डिंग बताने वाले हैं कि कितने रैंक पे आपका कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और भी बहुत सारे बातें हैं इस वीडियो में कट ऑफ के अलावे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सारा डिटेल्स छोटा डिटेल्स से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बीसी बख्तियारपुर के बारे में। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हैं और अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो आपका रैंक जो है 16 से 310 के बीच में रहना चाहिए। वही अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपका रैंक 342 से 371 के बीच में रहेगा, फिर भी आपको मिल जाएगा। यानी कि 342 से अगर आपका रैंक नीचे है, कितना भी नीचे है, लाइक 200, 100, 150, तो आपको ईजिली एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 380 से 380 तक आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से आते हैं जैसे कि एसएमक्यू हो गया, तो आपको 281 तक मिल जाएगा। आरसीजी कोटा से आते हैं तो 1300 रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बख्तियारपुर में सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं तो 429 से 846 रैंक तक है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वही अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से आते हैं लाइक ईवीसी कैटेगरी से आते हैं तो 905 से 1399 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये कैटेगरी रैंक मैंने बताया, और यूआर का जो रैंक है 429 से 846 है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं तो 480 से लेकर 910 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। वही अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 1034 से लेकर 1183 के बीच में रैंक है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे से काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उनको अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता। बहुत सारे स्टूडेंट का रैंक अच्छा रहता है फिर भी उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता, सिर्फ इस कारण से क्योंकि वो अपना चॉइस फिलिंग गलत ढंग से कर लेते हैं। जो कॉलेज को अच्छा से प्रेफरेंस देना चाहिए, जो सिस्टम लगाना चाहिए काउंसलिंग में, उसका प्रयोग नहीं करते। वो जनरली जाते हैं साइबर कैफे में, उनसे काउंसलिंग करवा लेते हैं या फिर खुद से काउंसलिंग करने का ट्राई करते हैं। तो आप ऐसा रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आपके पूरे 4 साल डिपेंड करता है इसके ऊपर कि आपका कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा। तो आप किसी अच्छे काउंसलर से ही काउंसलिंग करवाइएगा। हमारा खुद का भी एक पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है जिसमें हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं कि आपको काउंसलिंग कैसे करना है। उसके रिगार्डिंग जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा या फिर कॉलिंग नंबर भी आपको दिख रहा होगा, जहाँ से आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि पेड काउंसलिंग ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है। उसके बाद फिर व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिख रहा होगा, जहाँ आपको 1-to-1 सपोर्ट दिया जाएगा, आपको काउंसलिंग में हेल्प किया जाएगा, आपका पूरा चॉइस फिलिंग प्रोसेस करके दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपका 1853 से लेकर 2192 तक रैंक रहना चाहिए। वही अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं तो 700 से लेकर 1600 तक रैंक है आपका, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। जो आपको लेफ्ट साइड रैंक दिख रहा है वो ओपनिंग रैंक है, और जो आपको राइट साइड रैंक दिख रहा है वो क्लोजिंग रैंक है। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि 763 से लेकर 1649 तक रैंक रहेगा तो हो जाएगा, इसका मतलब 763 पर जो ये ओपन हुआ था और 1650 पर, यानी कि 1650 रैंक तक लास्ट स्टूडेंट को कॉलेज में अलॉट हुआ था। तो इतना रैंक अगर आपका रहेगा तो आपका मिलने का चांस रहेगा कि आपको कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बीसी भागलपुर के बारे में। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपका यूआर में आपका 3 से लेकर 407 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा भागलपुर कॉलेज में। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 652 से लेकर 812 तक आपका रैंक रहना चाहिए। वही अगर आप भागलपुर में कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो आपका यूआर से जो रैंक है 1 से लेकर 86 के बीच में रहना चाहिए। यानी कि यूआर 1 रैंक पे भी ओपन हुआ था, यानी कि जो टॉप रैंकर है यूजीएससी में उन्होंने भागलपुर कॉलेज का कंप्यूटर साइंस चूज किया था। क्लोजिंग रैंक 86 ही था। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कट ऑफ जाता है बीसी भागलपुर का। और स्टूडेंट बोलते हैं मेरा 70 परसेंटाइल है, 60 परसेंटाइल है, कि हमको भागलपुर मिल जाएगा। तो आप जनरली यूट्यूब में वीडियो देख लेते हैं परसेंटाइल का कट ऑफ, ये सब वो सब, तो वो सब जो ज़्यादातर वीडियोज़ रहता है वो फेक रहता है, उतना कट ऑफ ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। भागलपुर का जो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ है वो जनरल स्टूडेंट के लिए 90 प्लस जाता है, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए 89 और 90 प्लस जाता है। तो इतना ज़्यादा कट ऑफ का वेरिएशन होता है। तो आप अगर काउंसलिंग अच्छे से करवाते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज अलॉट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। वही अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपका 118 से 144 अगर रैंक बन रहा है ईडब्ल्यूएस में तो आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो यूआर में आपका 131 से 618 है, और ईडब्ल्यूएस में आपका 659 से लेकर 776 है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। ये भी भागलपुर में ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग।
तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि ये कैसा ब्रांच है, तो इसके बारे में हम जल्द ही एक वीडियो बना देंगे। उस पे हम बता देंगे कि आपको कंप्यूटर साइंस अगर नहीं मिल रहा है तो आपके लिए बेस्ट ब्रांच कौन सा होगा। तो आप वेट करिएगा कुछ समय। यूआर में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 13 से लेकर 389 रैंक चाहिए, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 396 से लेकर 499 रैंक चाहिए। हो गया भागलपुर का। उसके बाद बात करते हैं भागलपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो अगर आप भागलपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो यूआर में आपका 457 से लेकर 996 रैंक रहना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 1026 से लेकर 1162 रैंक है, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। सबसे कम जो कट ऑफ है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही जाता है, लेकिन स्टूडेंट सोचते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट बहुत कम है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट के ऊपर हम एक पोस्ट जो है शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जितना भी अपडेट्स आएगा आपके एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, या भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपके बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो जाइए जल्दी से, लिंक है और उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो प्लेसमेंट का पोस्ट है वो हम शेयर कर देंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं बीपीएमसी मधेपुरा में। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग चाहिए तो यूआर में आपका 1684 से लेकर 3239 रैंक रहना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 3700 से 4000 के बीच में अगर आपका रैंक है तो एडमिशन हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस के ब्रांच अगर आप चाहते हैं तो यूआर में आपका 234 से 1653 रैंक रहना चाहिए। वही अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 1800 से लेकर 2300 रैंक है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं कि अगर आपका यूआर से 1900 से लेकर यानी कि 2000 से लेकर 4000 के बीच में रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 474 से लेकर 5000 के बीच में रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो यूआर में आपका 4000 से लेकर 4000 5000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस से हैं तो 5000 से लेकर 6000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर हम बात करें बीपीएमसी मधेपुरा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो पिछले साल जब हमने काउंसलिंग किया था तो एक स्टूडेंट का 12 परसेंटाइल यानी कि 12 परसेंटाइल पर उसको अलॉट हुआ था। जनरल ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट था, उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुआ था। तो इतना कम परसेंटाइल रहने के बाद भी अच्छे कॉलेज में अच्छा ब्रांच अलॉट हो सकता है अगर आप काउंसलिंग सही से करवाएं तो। उसके बाद हम बात करते हैं बीआईटी गया के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1800 से 6300 रहना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं तो 887 से लेकर 3000 के बीच में रैंक रहना चाहिए, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 3000 से लेकर 4000 के बीच में रैंक रहना चाहिए। वही डीसी दरभंगा में सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं तो 500 से लेकर 1300 के बीच में रैंक रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपका 1400 से लेकर 2000 तक रैंक रहना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए। उसके बाद डीसी दरभंगा में कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि दरभंगा कैसा कॉलेज है, तो बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर आपको अच्छा ब्रांच मिल रहा है इस कॉलेज में तो बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के कटअप जान लेते हैं। तो यूआर के लिए 127 से 654 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 700 से लेकर 700 750 तक आपका कटअप जाता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं तो 800 से लेकर 1700 के बीच में जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 1900 से लेकर 2000 के बीच में रैंक जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो यूआर के लिए 1300 से लेकर 2500 के बीच में रैंक जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2700 से लेकर 3200 तक रैंक जाएगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए इस कॉलेज में अगर आप यूआर से आते हैं तो 1300 से लेकर 5000 के बीच में आपका रैंक रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 5000 से लेकर 7000 रैंक रहना चाहिए। वही अगर आप आईटी ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपका 900 1000 तक 6000 तक रैंक भी रहेगा यूआर से, तो आपको अलॉट हो जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग का बात करें तो 5500 से लेकर 6671 यानी कि 6600 पर क्लोज हुआ था सिविल इंजीनियरिंग का। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 6000 पर क्लोज हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ऑलमोस्ट 6000 पर क्लोज हुआ था। तो अगर आपका 6000 तक रैंक रहता है तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद जीईसी गया के बारे में बात कर लेते हैं। जीईसी ऊपर जो बात किए थे हमने वो बीआईटी गया था, और ये है जीईसी गया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया। इसका कटअप थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो यूआर कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 350 से 1000 के बीच में रैंक रहना चाहिए, यानी कि 1000 रैंक तक जो है आपका अलॉट हो जाएगा सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपका 1500 रैंक तक सिविल इंजीनियरिंग अलॉट हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं तो 417 500 रैंक तक आपका कंप्यूटर साइंस अलॉट हो जाएगा, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपका 550 रैंक तक आपका कंप्यूटर साइंस अलॉट हो जाएगा।
उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बात करें तो यूआर कैटेगरी से आते हैं तो 1200 रैंक तक आपको अलॉट हो जाएगा, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 1600 रैंक तक आपका अलॉट हो जाएगा। ऊपर जो बात किया था 1200 रैंक तक क्लोज होएगा वो यूआर रैंक था। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो आप यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 2000 रैंक तक क्लोज हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 2100 रैंक तक आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लोज होगा। और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अगर हम चंपारण का बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग यूआर ब्रांच के लिए 5000 रैंक पे क्लोज होगा, 4500 5000 पर क्लोज होगा। और ईडब्ल्यूएस ब्रांच के लिए 7000 6500 रैंक पे क्लोज होगा। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूआर ब्रांच के लिए 4000 4500 रैंक पे क्लोज होगा, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6500 6700 7000 रैंक पे क्लोज होगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 4500 रैंक पे क्लोज होगा, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6500 रैंक पे क्लोज होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो 4500 रैंक पे क्लोज होगा, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 6700 यानी कि 7000 रैंक पे आपका क्लोज होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवहर के बारे में। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो यूआर में आपका 4247 रैंक पर क्लोज होगा, और ईडब्ल्यूएस रैंक आपका 5407 यानी कि लगभग 5500 रैंक पे क्लोज होगा। और बात कर लेते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवहर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। तो ईडब्ल्यूएस ब्रांच के लिए 6500 रैंक पे क्लोज होगा, और बीसी ब्रांच के लिए 5800 रैंक पे क्लोज होगा। और अररिया में बात कर लेते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अररिया में सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो यूआर रैंक पे आपका 4000 4500 रैंक पे क्लोज होगा, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 6500 रैंक पे आपका क्लोज होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो 4500 रैंक पे यूआर ब्रांच के लिए क्लोज होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है जो 4000 रैंक पे क्लोज होगा यूआर के लिए। अब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लखीसराय के बारे में जानते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए यूआर रैंक पर जो क्लोजिंग रैंक है वो 3800 है। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस रैंक का क्लोजिंग रैंक है वो 6497 है, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 6500 रैंक तक आपका एडमिशन मिल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कटअप देखें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 6500 है 6700। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अगर कटअप देखें तो यूआर ब्रांच के लिए वो 3600 रैंक पे क्लोज हुआ था, यानी कि शायद इसके बाद कोई स्टूडेंट इसमें एडमिशन नहीं लिए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर के बारे में। अगर आप इसमें सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो यूआर ब्रांच से अगर आपका 3400 रैंक पे एडमिशन हो जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस ब्रांच से आते हैं तो 4766 रैंक पे आपका एडमिशन हो जाएगा सिविल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस 6745 रैंक पे क्लोज हुआ था, यूआर जो है 4559 रैंक पे क्लोज हुआ था। अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो यूआर का जो कटअप है वो 3385 पे क्लोज हुआ था, और ईडब्ल्यूएस का कटअप 6659 पे क्लोज हुआ था। सिविल इंजीनियरिंग के लिए यूआर का कटअप 2889 पे क्लोज हुआ था। और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अरवल में अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखें तो एसटी के लिए 6191 पर क्लोज हुआ था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और यूआर जो है 4417 पे क्लोज हुआ था। और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद में सिविल इंजीनियरिंग यूआर के लिए 4526 पे क्लोज हुआ था, और ईडब्ल्यूएस ब्रांच के लिए 6738 पे क्लोज हुआ था। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और अगर आपका रैंक 6738 के बीच में है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की तलाश में हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद में तो यूआर ब्रांच का जो कटअप गया था वो 4420 पे क्लोज हुआ था, और ईवीसी ब्रांच का जो कटअप है 6428 पे क्लोज हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच की बात करें तो यूआर का जो कटअप था 4142 था, और ईडब्ल्यूएस का जो कटअप था 6420 था। वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कटअप बीसी ब्रांच के लिए 6626 था। सिविल इंजीनियरिंग का यूआर में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका में सिविल इंजीनियरिंग के लिए यूआर ब्रांच का जो कटअप था 4402 था, और ईडब्ल्यूएस ब्रांच का जो कटअप था 5695 था। और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए यूआर ब्रांच का जो लास्ट क्लोजिंग रैंक था वो 2207 था, और ईडब्ल्यूएस ब्रांच का 2752 था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो यूआर ब्रांच का लास्ट कटअप था 2762 था, ईडब्ल्यूएस का जो लास्ट कटअप था वो 6576 था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का बात करें तो यूआर ब्रांच का जो कटअप था 4553 गया था, और ईडब्ल्यूएस ब्रांच का जो कटअप था वो 6216 गया था। और बाका की बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस ब्रांच का जो कटअप 5647 गया था। उसके बाद हमारे पास से भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, जमुई हो गया, खगड़िया हो गया, शेखपुरा हो गया, वैशाली हो गया, मुंगेर हो गया, कटिहार हो गया, छपरा हो गया, मोतिहारी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। मुजफ्फरपुर का कटअप जान लेते हैं सबसे पहले। अगर आप मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आईटी ब्रांच लेना चाहते हैं तो यूआर ब्रांच के लिए लास्ट क्लोजिंग रैंक 62 था, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो लास्ट क्लोजिंग रैंक था 113 था। तो आप देख सकते हैं, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मुजफ्फरपुर के आईटी ब्रांच से ज़्यादा
कट ऑफ भागलपुर के कंप्यूटर साइंस ब्रांच का जाता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ये प्रीफर करते हैं कि हमको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिले भागलपुर में, ना कि मुजफ्फरपुर में आईटी ब्रांच मिले। लेकिन दोनों ही ब्रांच बेस्ट है। अगर आपको मुजफ्फरपुर में आईटी ब्रांच मिलता है तो मेरे हिसाब से आप ले सकते हैं, बेशक ले सकते हैं, बहुत अच्छा ब्रांच है और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा जाता है। अगर आप मुजफ्फरपुर में ही चाहते हैं तो सबसे कम जो कट ऑफ है वो लेदर टेक्नोलॉजी का जाता है। ईडब्ल्यूएस ब्रांच के लिए जो कट ऑफ है 2566 है लास्ट क्लोजिंग रैंक, और यूआर के लिए 2074 था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूआर का जो लास्ट क्लोजिंग रैंक 701 था और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो लास्ट क्लोजिंग रैंक था 1020 था। तो अगर आपका 1020 रैंक आता है ईडब्ल्यूएस के अंदर तो आप मुजफ्फरपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। उसके बाद है नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए यूआर से अगर आपका 1253 पे क्लोज होता है तो आपको मिल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं 2000 रैंक तक आपका आता है तो सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। बात करें कंप्यूटर साइंस का, चंडी में कंप्यूटर साइंस के लिए कितना चाहिए? मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज है, बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि चंडी का कट ऑफ हमको पता चले, इसलिए हम चंडी का पहले बता देते हैं। यूआर ब्रांच के लिए आपका 541 रैंक के अंदर आया तो आपको मिल जाएगा, और ईडब्ल्यूएस ब्रांच के लिए अगर आपका 707 रैंक के अंदर आया तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चंडी में, यानी कि नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पेड काउंसलिंग में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल दिया गया है। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन खोल के आप चेक कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर वहाँ आपको दिख जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके पेड काउंसलिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। इसका चार्ज बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही कम चार्ज है, कोई भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकता है। तो अगर आप चाहें तो पेड काउंसलिंग में ज्वाइन हो सकते हैं, अगर आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज चाहिए तो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।